बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 309। पूरा साहेब से ही ये सब विध पूरा होए। ओछे से नह लगाए के मूलव आवे खोए। सतगुरु कबीर यहां एक व्यवहारिक स्थिति को बताते हैं कि हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किन लोगों के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। संगत भी यहां पर उजागर होती है। पूरा साहेब से ही है। साहेब का तात्पर्य यहां यह है कि जिसकी तुम आराधना प्रार्थना करते हो। ज्यादातर लोग मूर्तियों की आराधना प्रार्थना करते हैं। जड़ पत्थरों की मूर्तियों की बना बना करके कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई सोने की मूर्ति बनवाता है, कोई चांदी की बनवाता है, कोई पीतल की बनवाता है, कोई तांबे की बनवाता है, मिट्टी की बनवाता है, लकड़ी की बनवाता है। अष्ट धातुएं बताई जाती हैं, 8 प्रकार की मूर्तियां बताई जाती हैं। उन मूर्तियों को बना बनाकर उनकी स्थापना करके उनकी सेवा से ये अर्थात सेवा करिए, उनकी आराधना प्रार्थना करिए, उनको साधने का साधन करिए। उनके आगे बैठ बैठ कर मंत्र जाप करते हैं लोग। साधने का तात्पर्य होता है यहां पर कि वो मूर्तियों के आगे लोग मंत्र जाप करते हैं। एक व्यक्ति आकर मुझसे बोला, मैं हनुमान जी के मंदिर में 1 किलोमीटर दूर है मेरा हनुमान जी का मंदिर, वहां जाकर रोज मैं जाप करता हूं। इसी तरीके से कई लोग कोई मूर्ति बनाकर कोई घर में ही बिठा लेते हैं। घर में ही मूर्ति छोटा सा एक मंदिर बनाते हैं, वहां पर जिनको कहीं आना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं जा सकते, जाना नहीं चाहते, वो घर में ही एक छोटा सा मंदिर बना करके वहां पर किसी मूर्ति या कोई तस्वीर रख लेते हैं। वो वहीं पे आराधना प्रार्थना करते हैं। ये विधि आगे बढ़कर तीर्थों में जाती है। किसी के पास जाकर पूछते हैं, हमारा फला काम रुका हुआ है, क्या करें। उनको वो व्यक्ति जाकर बता देता है कि फला तीर्थ में जाकर स्नान कर लो, वहां दान पुण्य कर आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई वैष्णव देवी के यहाँ भेजने की कहता है, कोई कहाँ भेजने की कह, मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं की जो मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं भारत में, उनमें सब में जाकर वही यही बात है कि लोग उनकी सेवा करते हैं, उनको साधते हैं, उन पर ध्यान लगाते हैं। अब यहां ये सवाल उठता है कि क्या ये पूरा है, सब विधि पूरे हैं? मूर्तियां पत्थर की पूरी कैसे हो सकती हैं? पत्थर की मूर्तियां खुद इंसान ने बनाई है, मानव ने बनाई, मूर्तिकार ने बनाई है। आज ये जिन मूर्तियों की पूजा करवाते हैं, जिन मूर्तियों की स्थापना करवाते हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ मानकर लोगों को अपना व्यापार चलाते हैं, लोग भी अंधे होकर धर्मांधता में फंसकर उन मूर्तियों पर जा जाकर सर्वस्व चढ़ाते हैं। कोई समय ऐसा था कि मूर्तियों को गाली देते थे। शिल्प कला इसको कहा जाता है। ये शिल्प कला बौद्धों की है। मिनांडर सबसे पहले यहाँ पर जब आया था तो उसने आकर के वो अपने साथ शिल्प कलाकार लाया था। उसने सबसे सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई। आज जहां भी खोदा जाता है वहां बुद्ध की मूर्ति मिलती, जगह जगह मूर्तियां बुद्ध की ही मिलती हैं। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो या काशी हो, कहीं भी जहां भी खोदा जा रहा है वहां पर बुद्धों की मूर्ति मिल रही है।
ना राम की मूर्ति मिल रही है, ना कृष्ण की मूर्ति मिल रही है। जहां भी मिल रही है, जहां बुद्धों की मूर्ति मिल रही है, क्योंकि सर्वप्रथम बुद्धों की मूर्ति ही बनी थी। जब मेनांडर यहाँ पर आया था तो उसके साथ में कुछ शिल्पकार लेकर आया। उसने यहाँ पर बौद्ध धर्मावलंबी, उनके आचार्य सबसे बड़े, उनसे यहाँ पर वार्ता की। और फिर उसने अपने बौद्ध धर्म के श्रद्धा के अनुसार, क्योंकि वो बौद्धिस्ट था, और उसने मूर्ति बनाना यहां पर आरंभ किया। तो जो आज सनातन धर्म चिल्लाने वाले जो लोग हैं, वो वही लोग मूर्ति कला को गालियां देते थे। प्रमाण मिलते हैं, मनुस्मृति में प्रमाण है मूर्तियों को गाली, शिल्पकारों को गाली देने का। कई जगह पर ऐसे प्रमाण मिलते हैं। ये शास्त्र तो तुमने ही लिखे हैं ना, उनमें क्यों गालियां देते हो? और आज इस मूर्ति का इतना प्रचलन चला दिया गया कि तरह तरह की मूर्तियां बनाते हैं। यहां तक कि किसी परिवार में कोई संकट हो तो उसको भी यही सलाह देते हैं कि तुम्हारे पूर्वज हैं भाई, वो परेशान कर रहे हैं, उनकी एक मूर्ति बनाकर तुम्हारे आंगन में लगाओ। ये भीलवाड़ा मेवाड़ इलाका, इतना जोधपुर तक चले जाओ, जगह जगह उनके घरों के आगे कई तरह की मूर्तियां बना बनाकर लोग रखते हैं, चबूतरा बना बनाकर। तो ये मानव के दिमाग की खोज है, समझ है, सोच है। सुख ढूंढना चाहते हैं मूर्ति पूजा में, वो परिपूर्ण कैसे हो सकता है? मूर्ति हमें कैसे सुख दे सकती है? जो विचार माना कि कोई महापुरुष हुए, उनकी जीवनी इस तरह लाभदायक हुई मानव जीवन में कि उनके जीवन से कुछ सीखा जाए, तो उनसे जीवन से सीखो। परंतु मूर्तियां बना बनाकर उनकी पूजा करवाना, ये तो मात्र एक धोखा ही है। इस पूजा करने से केवल पूजा कराने वाले लोग अपना व्यापार चला रहे हैं। जिस तरीके से रामपाल के अनुयायी, अंधे भक्त, उस अंधेपने का फायदा उठाकर रामपाल जेल में पड़ा हुआ है और आप यहां पर बड़े बड़े प्रपंच रचकर वो व्यापार चला रहे हैं। जिस तरीके से राम रहीम के लोग अंधे होकर अंधभक्ति के लिए जेलों पर मिलने जाते हैं, आशाराम के भी इसी तरीके से लोग, ये धर्म अंधता की पराकाष्ठा है। इनमें ये नहीं समझ पाते कि असल क्या है, नकल क्या है। धर्मांधता में पड़े जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। जीवन का कोई कल्याण का कोई विचार नहीं कि जीवन कल्याण हो किससे रहा है, ये पता नहीं। जीवन कल्याण, जो जीवन का तुम्हारा कल्याण होना है, वो तो तुम्हारी आदतों से होना है। तुम अच्छी आदतें सुधार लो, जो बुरी आदतों को त्याग कर लो, उनको अच्छा कर लो। तात्पर्य यह है कि कुमार्गगामी मत बनो, सुमार्गगामी बनो। दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, ये त्याग कर सदाचार अपनाओ। और इसके लिए यह आवश्यक है कि तुम्हारी संगत किनके साथ होनी चाहिए। परिपूर्णता के साथ तुम्हारा जुड़ाव होना चाहिए।
परिपूर्णता क्या है? उपनिषदों में मंत्र तो दे दिए, पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णत, पर है क्या? पूर्ण क्या है? जिस ईश्वर की तुम बात करते हो तो कभी देखा ही नहीं जाता, ना मिलता है। कोई कहता है कि वह ईश्वर तो केवल मात्र एक सिद्धांत है। तो भाई सिद्धांत है तो उसके तरह तरह की कहानियां क्यों गढ़ते हो? उन सिद्धांतों को मानो। ब्रह्म एक सिद्धांत है तो उस सिद्धांत को मानो। उसको ढूंढने के लिए दुनिया भर के छल कपट पाखंड क्यों करते हो? पूरा साहेब से ही है। साहिब का तात्पर्य यही है, यहां पर है कि संपूर्णता का ज्ञान जो दे दे, जो तुम्हारे निज बोध को समझा दे, तुम्हें अपने आप को निज स्वरूप में स्थित कर दे, वो पूरा साहिब है। क्योंकि वो सबसे पहले अपने आप को स्थित करते हैं। पूर्ण रूप से समझ रखने वाले पारखी संत वह हैं जो अपने आप को निज स्वरूप में स्थित होकर सबसे पहले अपने आप को स्थित करते हैं। निराश्रय, निष्काम, निरीच्छा बोध स्वरूप में बैराग, दृढ़ बैराग को धारण करे, बैराग मूर्ति बनकर, बैराग स्वरूप बनकर इस संसार में विचरण करते हैं। और वो ये कहते फिरते नहीं है कि मेरे शिष्य बन जाओ। जो भी उनको भेंट करता है अर्थात मिलता है, उनसे वार्ता करता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनको निज स्वरूप की प्राप्ति होती है। निज स्वरूप क्या है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जब जानकारी प्राप्त होती है तभी तो वो अपने निज स्वरूप में स्थित होगा। और जो निज स्वरूप में स्थित हो चुके हैं वही निज स्वरूप की जानकारी दे सकते हैं। सद्गुरु अपने से मिलने वाले लोगों को, जो शिष्य है या कोई भक्त है, उनका संशय पूरी तरह से मिटाते हैं। द्वंद्व मिटावे जीव को कर दे संशय खंड, सतगुरु ताई से ये जो खंड कर दे द्वंद्व, जो द्वंद्व का खंड खंड कर दे, संशय मिटा दे, दुर्मति को समाप्त कर दे, वो सतगुरु कहलाए गए हैं। और वही परिपूर्ण होते हैं, वही पूरा साहिब है। अन्यथा तो और तो लोग 7 गुरुओं की बात कही है, परिपूर्ण नहीं है। ऐसी जगह पर संशय मिटने वाला नहीं होता। किसी एक बात का निराकरण हो तो दूसरा निराकरण खड़ा हो जाता है। एक संशय मिटे तो दूसरा संशय खड़ा होता है। और इस संशय का जो सिलसिला होता है वो कभी मिटता ही नहीं। लेकिन जो सद्गुरु होते हैं, जो वो निज स्वरूप में स्थित करा देते हैं, निज स्वरूप की जानकारी देते हैं, वहां स्थित होने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई संशय टिक नहीं पाता है। इसलिए पूरा साहिब से ही जो तुम्हें निज स्वरूप की पूरी जानकारी दे दे, हंस रहनी गहनी का पूरा तात्पर्य समझा दे। ये सारे तात्पर्य वही समझा सकते हैं जो वास्तविक रूप में उस परंपरा से हैं और उस परंपरा में अपने आप को निश्चित किए हुए हैं। उसकी रहनी गहनी को वो सबसे पहले अपने आप में समाये हुए हैं, उसी का आधार पर वो चलते हैं। उनका जीवन वैसा ही है। तारण तरण गुरु को कहा जाता है कि तारण और तरण
तारण अर्थात तराने वाले, तरणा अर्थात तरे हुए। तरने का मतलब है नदी में से जो नदी में कूद कर तैरना जाने, नदी को पार करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तैरना सिखा सकता है और नदी के पार करा सकता है। यहां भवसागर रूपी जो सागर नदी बताई गई है, इस भवसागर की नदी का तात्पर्य है यहां संशय भरा जीवन है। भवसागर नदी का तात्पर्य संशय भरा जीवन है, जो तुम्हारी इच्छाओं से बना हुआ है। इच्छा करे भवसागर, भवसागर नाम की कोई चीज है नहीं यहां। ये संसार झूठ और सत्य से बना हुआ है। अब तुम्हें इस दो धारा में से, सत्य और असत्य की दो धारा में से कौन सी धारा चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जो असत्य धारा है वो अपरिपूर्ण लोगों का है। उस असत्य की धारा पर जाओगे तो वहां पर अपरिपूर्ण मिलेगा, पूर्ण कोई नहीं मिलेगा, पूरा साहेब कोई नहीं मिलेगा। योगी मिलेंगे, जोगी मिलेंगे, जो जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, छठा कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश। ये 6 उपदेश अलग अलग तरह से बताए जाएंगे, जिनका अपन ने पिछली साखी में बात की। ये सब अलग अलग उपदेश, अलग अलग तौर तरीके, इनकी मान्यताएं अनुमान कल्पना के आधार पर, जो केवल संशय है तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन संशय मिटा नहीं सकती। क्योंकि यहां जहां देखो वहां लालच, लोभ, काम, क्रोध, मोह ये भरा पड़ा है। और ये जोगी जंगम सेवड़ा इत्यादि की जो धारा है वो मोह को बढ़ावा देती है, लोभ को बढ़ावा देती है। क्योंकि इनके पास कुछ प्राप्ति के लिए जो लोग जाते हैं, भाई हमें, और प्राप्ति क्या, मोक्ष प्राप्ति नहीं, मोक्ष प्राप्त करने कोई नहीं जाता। धन दो, पुत्र दो, ऐश्वर्य संपन्न कर दो, ये चीजें मांगने जाते हैं। और वो लोग जो मिथ्यावादी खुद हैं, वो दिलासा देते हैं। हम कहते हैं जो कर लो तुम्हारा यह काम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। भाई वो तो दुकान खोल के बैठे हैं, लोग उनके चक्रव्यूह में उलझ कर और जेब का धन वहां चढ़ा चढ़ा कर आते हैं, लेकिन मिलने को कुछ नहीं मिलता। और जो सत्य का मार्ग है, ये त्याग का मार्ग है। असत्य मार्ग पर त्याग की कोई बात नहीं करता कि भाई तुम अपनी बुरी आदतों को सुधार कर अच्छी आदतें बना लो तो तुम अपने आप सुंदर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं रहेगा, तो तुम्हारे अंदर कोई दुर्मति नहीं रहेगी, तुम्हारा घट बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे अंदर फैलेगा, तो किसी प्रकार की कोई संशय नहीं रह जाएगा। लेकिन ये बात वहां समझाई नहीं जाती। वहां तो तंत्र मंत्र यंत्र उपासना, बलि चढ़ा देते हो, तरह तरह की पूजा करवाते हैं। कोई आकर कहता है कि मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको समाप्त कर दो, खत्म कर दो। दिलासा दे दिया जाता है कि मर जाएगा, तो वो कहां, वहां बुरी आदतों का छुटकारा, वहां तो बुरी आदतों का और बढ़ावा दिया जा रहा है। वहां कौन कहता है कि तुम शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, कौन कहता है कि व्यभिचार मत करो, बढ़ावा देते हैं। वहां तो जाकर मांगते हैं कि मुझे फलां स्त्री बहुत प्रिय है, वो मेरी तरफ मुंह देखती नहीं है, मुझे चाहिए वो औरत किसी भी तरह से मेरी बने। तांत्रिक मंत्रिक यांत्रिक की स्थिति को देखकर लोग बाग दिलासा देते हैं, वो तेरे चरणों में आकर गिरेगी, इतने दिनों में आकर के वो तेरे चरणों में आकर गिरेगी, तेरी हो जाएगी, लेकिन ये पूजा करनी है, इसके लिए इतने रुपए दो। वहां कहां पे विचार रोका जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है।
हमारे पास भी लोग ऐसे आते हैं, हम सिरे से नकार देते हैं। भाई हमारे पास आना है तो शुद्ध होने आ जाओ, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए यहां आ जाओ। जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो किसी प्रकार का तुम्हारे अंदर कोई द्वेष नहीं रह जाएगा। आजकल यही तो हो रहा है। राधे राधे कहने वाले लोग, मैं किसी धर्म पंथ की बुराई नहीं कह रहा, परंतु उनका आशय क्या है और उनका प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे जिस भी किसी की सेवा करोगे उसमें वही चीज निहित है जो तुम्हें प्रभावित करेंगी। राधा के साथ कृष्ण की शादी नहीं हुई थी। कृष्ण राधा से बहुत छोटे थे, आसपास के गांव में रहा करते थे, खेला कूदा करते थे। बाद में उस राधा की शादी हो गई और वो कृष्ण की मामी हो गई। लेकिन लोगों ने, गुमराह करने वाले लोगों ने राधे राधे का ही एक पंथ चला दिया। राधे 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 कहो चले आएंगे मुरारी। जो देखे जो राधे राधे चिल्लाता है। मैंने उनसे पूछा, भाई मैंने कहा राधे की शादी हुई थी क्या कृष्ण के साथ? कि नहीं। तो फिर राधे राधे क्यों चिल्लाते हो? रुक्मणी का क्यों नहीं नाम लेते हो? रुक्मणी शादी कर तो रुक्मणी के साथ हुई थी। तो राधे तो उनकी प्रेमिका थी। अच्छा, मैंने कहा भाई राधिका तो प्रेमिका थी और रुक्मणी उनकी पटरानी, धर्मपत्नी। तो पत्नी का नाम मत लो, प्रेमिका का नाम लो, इसमें कल्याण हो जाएगा आपका। अर्थात सभी लोग अपनी घरवालियों को त्याग कर नई नई प्रेमिकाएं बना करके उनके साथ रंगरेलियां मनाएं। ये इस सिद्धांत का प्रभाव है और ऐसा ही हो रहा है। व्यभिचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। बताइए, साल में एक बार आ जाओ, पाठ पूजा कर जाओ, खूब सारा धन यहां पर भेंट कर जाओ, तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। जितने पाप करोगे वो सब धुल जाएंगे। दिन भर हर साल पूरा पाप करो, चल कपट पाखंड से खूब धन कमाओ। साल में एक बार आकर अपने इष्ट देव के यहां चले जाओ, वहां पर कुछ लोगों को खाना खिला दो और वहां के महंत को, वहां के पंडित को धन दक्षिणा दिया, बस पाप कट गया। तो पाप को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पर कल्याण नहीं है, कोई कल्याण नहीं। कोई बीमारी पड़ गई, डॉक्टर बीमार का इलाज कर रहा है, किसी ने कह दिया अरे तू फलान देवता का नाम लेकर इसके डोरा बांध दे। जब ये लड़की ठीक हो जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए, तो उसके यहां जाकर के ऐसी ऐसी पूजा कर देना। गुमराह किया जाता है। इलाज करे डॉक्टर और वो देवी देवताओं के नाम से छल कपट पाखंड वाले लोग अपना व्यापार चलाते हैं, जो किसी प्रकार से भी अधूरा ही रहेगा, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ सत्य का मार्ग अपनाते हुए अगर आप सच्चे संत की सेवा करोगे, ऐसा संत सच्चा होता है जो पूर्ण रूप से अपने आप को अपने निज स्वरूप में स्थित करके निरिच्छा होकर जगत में विचरण करता है और अपने जैसा सबको बनाना चाहता है। उसकी शरण में जाने से वह भेद तुम्हें प्राप्त होगा, निज स्वरूप की स्थिति होगी, पूर्ण वैराग्य स्थिति बनेगी। यहां एक बात यह समझ लेना चाहिए कि त्याग का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम भी छोड़कर उस बाबा जी की तरह हो जाओ, उस संत को तरह हो जाओ।
गृहस्थी में रहकर गृहस्थ जीवन का पालन कर्तव्य रहकर समझो, उसको त्याग करके बाबा जी के साथ पीछे लंगोटी धारण करके मत हो जाओ। वो तो एक परोपकारी है, पराकाष्ठा पर है, उनके पास इतना सामर्थ्य है कि वो दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने चोला धारण करके संसार में विचरण करने का निश्चय किया है। उनके जैसा सब मत हो जाओ, नकल मत करो। नकल कर करके लोगों ने गुमराह होकर गुमराह किया जाने वाला मार्ग पर बना दिया। कितना भी मार्ग बनाए हैं गुमराह करने वाले, कितने नाम हैं जिनके नाम से पूरे समाज बर्बाद हो रहे हैं। पैसा पैसा खर्च हो रहा है, अनाप शनाप पैसा हो रहा है खर्च, सत्संग के नाम से, पूजा पाठ के नाम से इतना पैसा भी खर्च होता है, परंतु लेने देने के लिए कुछ नहीं। रात भर वाणियों की बात करेंगे, वाणी जाल चलाएंगे, सुबह उठेंगे, अपनी दक्षिणाएं लेंगे और चले जाएंगे। बाद में जाने के बाद कोई कुछ पता नहीं। ओछों से नेह लगाने का यही तात्पर्य है। ओछों से नेह लगाई के ओछे लोग जो छल कपट पाखंड करके धर्म ग्रंथ का आधार लेकर कल्पना से वाणियों की रचना करके अपना व्यापार चलाकर केवल धन ऐंठना चाहते हैं, धन का व्यापार करना चाहते, धन कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में नेह लगा करके क्या मिलेगा? ज्यादातर यही हो रहा है। और उस नेह लगाने का तात्पर्य खुद का लालच, खुद का स्वार्थ भी है। गुरु लोभी चेला लालची। गुरु तो लोभी है और चेला भी लालच हो गया, जब भी तो दोनों मिलेंगे। और फिर दोनों हिल मिलकर खेलते हैं। गुरु कहते हैं कि तू पकड़ पकड़ कर मुर्गी ला, अर्थात लोगों को भ्रमा कर गुमराह करके मेरे पास ला। वो मेरे पास धन संपत्ति चढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी दक्षिणा देंगे, मैं उनको दिलासा दे देकर उनसे बड़ी बड़ी दक्षिणा के रूप में धन लूंगा। तेरा भी गुजारा होगा, मेरा भी होगा। ये ऐसे ओछे लोग, इनसे अगर नेह बढ़ाओगे तो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ना तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, ना तुम इस संसार सागर से तैरना सीख सकते हो। क्योंकि संसार सागर तो है ही नहीं, कल्पना मात्र है। इस कल्पना को हटाने की जो कला है वो सदगुरु के अंदर है। वो कल्पना हटा करके अपने शिष्य में, अपने भक्त में सार देते हैं और सार शब्दों से इस माया जाल को काट देते हैं। काल संधि झाई से निकालकर यथार्थ पद पर दे देते हैं। ये सर्व सामर्थ्यता सबके पास नहीं है। ऐसे ओछे लोगों के साथ संगत करके तो जो अपना मूल है, मूल क्या है? तुम अपने आप खुद मूल हो, तुम्हारे अलावा कोई मूल और है ही नहीं। बीज तुम हो, तुमसे ही सब कुछ पैदा होता है। बीज नहीं है तो शाख कैसे बनेगी? खेत में बीज बोया जाता है, वही उगता है। तुम अपने आप को उगाते क्यों हो? क्यों इच्छा रूपी बीज बो बो कर तरह तरह के वृक्षों को पैदा करते हो? जंगल क्यों बनाते हो? फिर वो जंगल पैदा होता है, तुम अपने आप को उसमें भूल जाते हो। ऐसे ओछों की संगत करके, अधूरे लोगों के साथ संगत करके तुम अपने मूल को गंवा देते हो। जो तुम हो उसी को भूल जाते हो, और कोई दूसरा है मेरा करता धरता, उसकी याद रह जाती है, जो वो मिलने वाला नहीं है। तो है ही नहीं तो क्या मिलेगा?
इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पूरा साहेब से ही है। जो परिपूर्ण है, जो तुम्हें निज बोध दे दे, सब प्रकार से शुद्ध, परिपूर्ण, त्याग वैराग का आधार, निज बोध स्वरूप ज्ञानाकार, ऐसे साहेब अर्थात तो सदगुरु की सेवा करो, उसे तुम्हें निज पद की प्राप्ति होगी, अन्यथा तो अपना मूल ही गंवा दोगे।